और रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ मेथड नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर डेप्रिसिएशन के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है, बहुत ही अहम लेक्चर है आज का। इसलिए अगर आप डेप्रिसिएशन के स्टूडेंट नहीं हैं तो इस लेक्चर को लाजमी फॉरवर्ड कर दें, ताकि जो बच्चे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं ये लेक्चर उनके पास पहुंच जाए और आपकी वजह से उनका फ़ायदा हो सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। मुझे और मेरे नाज़रीन को अपनी दुआओं में याद रखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन है तो आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले हम डेप्रिसिएशन के 5-6 लेक्चर्स, बहुत ही अहम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्म सारी बता दी हैं जो डेप्रिसिएशन में यूज़ होनी है। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और यहाँ आई बटन में भी इन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। आप यहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इंतहाई अहम इसलिए है कि आज मैंने पूरा थीम बता देना है कि हम डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम किस मेथड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आईकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 की सुहेल अफजल की बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सुहेल अफजल एंड एम आरिफ। तो मुख्तलिफ बच्चों के पास मुख्तलिफ बुक्स होंगी, यानी बुक तो आपके पास सुहेल अफजल की होगी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेम प्रॉब्लम के साथ आपकी अमाउंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। यानी किसी की बुक में 50,000 अगर किसी एसेट की वैल्यू है तो प्रॉब्लम वही होगी, दूसरी बुक में वो 40,000, 75,000, 25,000 हो सकती है। आपकी बुक में डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट हो सकता है। आपने मेथड समझना है। अगर आपकी बुक में कोई ऐसी प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रह जाए, आप उस प्रॉब्लम को हमें सेंड करें, हम आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए। तो पहली बात तो आपको समझ आ गई कि आपके क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेथड सेम ही होंगे। अब चलते हैं हम अपने क्राइटेरिया की तरफ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन को रीड करते हुए आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो ये कि क्लोजिंग डेट क्या है। क्लोजिंग डेट किसकी? अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट क्या है। अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है डेप्रिसिएशन के लेक्चर्स में, उसको भी आप देख लें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस डेट को क्लोज होते हैं वो क्लोजिंग डेट क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि 31 दिसंबर को, 31 मार्च को, 30 जून को कब आपने इस अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करना है। लास्ट डेट क्या है वो क्वेश्चन में बताएगा आपको। फिर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है कितना है। तो रेट के लिए जिस भी वैल्यू के साथ परसेंटेज लिखी होगी वही रेट होगा जी। उसके बाद आपने देखना है कि उसने अकाउंट कितने ईयर्स का मांगा आपसे, नंबर ऑफ ईयर्स, कि आपने डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन करना है उसमें आपने कितने सालों की कैलकुलेशंस करनी है, नंबर ऑफ ईयर्स देख लेंगे। और सबसे अहम फिर आप देखेंगे कि उस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना आपने। एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 10-12 मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड हैं। तो आप देखें आपके सिलेबस में कौन से 2 मेथड हैं। एक मेथड आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जी। और दूसरा मेथड आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा मेथड क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जी। अब इन दोनों मेथड्स के डिफरेंट नेम हैं, यानी कि सवाल के अंदर आपको क्वेश्चन में इन मेथड्स के जो दूसरे नाम हैं, डिफरेंट नेम से इनको और भी पुकारा जाता है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर वो इसका दूसरा नाम भी इस मेथड का अप्लाई कर दे आपके लिए। तो आप देखें कि अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखा हुआ है तो वो भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही होगा। वो भी कौन सा मेथड होगा? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये भी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ही है। यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहे, स्ट्रेट लाइन मेथड कहे, इससे मुराद यही आपका फर्स्ट मेथड ही है। वो मेथड क्या है अभी हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। अच्छा जी, अगर आपसे वो कहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिश का मतलब भी कम होना और रिड्यूस का मतलब भी कम होना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी, तो इसका मतलब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है। अगर वो आपसे कहे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइन का मतलब भी कम होना ही होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, तो वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है। और अगर वो आपसे कहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो उससे मुराद भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही है। यानी वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखे या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड लिखे, इन तमाम से मुराद आपका सेकंड मेथड है। दो मेथड आपके, फर्स्ट मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये वाला जो नाम है इस मेथड का, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। अब जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लेने का वो कहता है आपको कि डेप्रिसिएशन लें 10%, तो वो डिफरेंट फ्रेजेस यूज करता है उसके लिए। मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि वो कौन सी फ्रेजेस यूज करता है और आप कैसे कंफ्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, पहली प्रॉब्लम में उसने लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10%, यानी कि एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन ली जा रही है उसके लिए उसने जो फ्रेज यूज की है वो की है डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ। और तीसरे में उसने लिखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और दूसरे में लिखा अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, फोर्थ में भी उसने लिखा अज्यूमिंग द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, फिफ्थ में उसने फिर लिख दिया रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ। अब सिक्स क्वेश्चन में उसने लिखा डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ। नाइन्थ क्वेश्चन में उसने लिखा डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10%। टेंथ में लिखा उसने डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। 11th में उसने लिखा रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20%। यानी डेप्रिसिएशन लेने का वो कह रहा है तो फ्रेज डिफरेंट यूज कर रहा है, कहीं वो कह रहा है रिटर्न ऑफ, कहीं कह रहा है चार्ज, कहीं रेट बता रहा है, कहीं वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कह रहा है, कहीं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कह रहा है। तो जो टर्म वो यूज करता है ना डेप्रिसिएशन लेने के लिए, जैसे ये पहले क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ और पांचवें क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ और रिटर्न डाउन ये बच्चे मिक्स कर जाते हैं। रिटर्न डाउन और रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ मेथड नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये मेथड है, जबकि रिटर्न ऑफ वो आपको डेप्रिसिएशन लेने के लिए जब कहता है, जब आपको डेप्रिसिएशन रेट देता है तो उसके साथ जो फ्रेज यूज करता है, मैंने डिफरेंट फ्रेजेस आपको बताई हैं, तो परसेंटेज के साथ ये यूज करता है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि डेप्रिसिएशन इस हिसाब से ली जाए,
इस परसेंटेज से ली जाए, इस परसेंटेज से चार्ज की जाए। तो रिटर्न ऑफ और रिटर्न डाउन समझ आ गई आपको कि रिटर्न ऑफ इज अ फ्रेज यूज टू टेक डेप्रिसिएशन, टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, टू चार्ज डेप्रिसिएशन। वेदर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका दूसरा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। इसका एक और नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 में ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये मेथड का नाम है और ये मेथड आपका वही दूसरा मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला मेथड। और रिटर्न ऑफ, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन में दिखा दिया, रिटर्न ऑफ एट 10%। और यहाँ पे जो मेथड यूज हो रहा है देखें स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है आपको, यहाँ भी उसने रिटर्न ऑफ 10%, ये परसेंटेज के साथ आएगा आपको। और यहाँ जो मेथड यूज हो रहा है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये देखें रिड्यूस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों का डिफरेंस बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। आपकी बुक्स में डिफरेंट क्वेश्चन होंगे लेकिन हम एक सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको भी समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को और चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं वो आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नाजरीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।